नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर राजस्थान कला संस्कृति की नोट सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं शूल संस्कार। उसके बाद पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख कुप्रथाओं के बाद में हम पढ़ने वाले हैं रीति रिवाज, एवं इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख खान पानों को। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शूल संस्कारों को। शूल संस्कारों में प्रथम संस्कार है गर्भाधान। यह संस्कार गर्भ धारण करने पर किया जाता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। इसमें पुत्र प्राप्ति हेतु देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भवती जो महिला होती है उसे अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु किया जाता है। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। यह संस्कार जन्म के बाद प्रथम संस्कार है, जिसमें पिता अपने पुत्र या पुत्री को घी या शहद चटाता है। पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। इसमें 10 या 11 दिन के बाद पंडित द्वारा नामकरण किया जाता है। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। इसमें सूर्य एवं चंद्रमा के दर्शन हेतु पहली बार बच्चे को बाहर निकाला जाता है। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन, या फिर जिसे देशाटन भी कहा जाता है। शिशु को प्रथम बार अन्न खिलाने हेतु किया जाता है। आठवां संस्कार है जूड़ा कर्म या जडूला संस्कार। इस संस्कार में प्रथम बार मंदिर में बच्चे का मुंडन करवाया जाता है। नवा संस्कार है कर्णभेद, या जिसे कर्णभेदन भी कहा जाता है। इस संस्कार में 4-5 वर्ष का होने पर कर्णभेदन किया जाता है बच्चे का। अगला संस्कार और 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार में जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है तब प्रथम बार उसको विद्यालय भेजा जाता है, तो इसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। इसी क्रम में अगला संस्कार है 11वां उपनयन संस्कार। इस संस्कार में बच्चे को यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करवाया जाता है। 12वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार को वेदों के पठन से पूर्व किया जाता है। अगला संस्कार है केशांत, या जिसे गोदाना कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाल कटवाए जाते हैं। अगला संस्कार है समावर्तन, जिसे दीक्षा भी कहते हैं। इस संस्कार में अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है। अगला संस्कार है विवाह, या जिसे पाणी ग्रहणी भी कहा जाता है। यह संस्कार गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाला संस्कार होता है। अंतिम संस्कार 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार मरणोपरांत क्रियाक्रम का संस्कार होता है। आगे देखते हैं समाज में प्रचलित कुछ कुप्रथाओं को, जिसमें पहली प्रथा है सती प्रथा। सती प्रथा को याद रखिएगा अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे आत्म उत्सर्ग या अंतारोहण भी कहा जाता है। इस प्रथा पर बूंदी द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था 1822 में। अलवर द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था 1830 में। इसी प्रकार जयपुर के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था 1844 में। अगली कुप्रथा है कन्यावध। कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी 1833 में। किस रियासत ने लगाई थी? याद रखिएगा कोटा ने, और कोटा के राम सिंह द्वारा लगाई गई थी। बूंदी में इस कन्यावध पर जो रोक लगाई गई थी वो लगाई गई थी 1834 में। जयपुर और उदयपुर में कन्यावध पर रोक लगाई गई थी 1844 में। इसी क्रम में अगली प्रथा है डाकन प्रथा। डाकन प्रथा को चुड़ैल प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन आदिवासी जनजाति में होता है। डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1853 में लगाया गया था। याद रखिएगा खैरवाड़ा उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा लगाया गया था। इसी क्रम में अगली प्रथा है बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा को सर्वप्रथम आरंभ किया गया था हर्षवर्धन के काल में। याद रखिएगा इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी 1885 में जोधपुर रियासत में। और याद रखिएगा इस रोक को लगाया गया था जोधपुर के प्रधानमंत्री सरप्रताप सिंह द्वारा। इस प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था 1929 में। किस नियम के द्वारा लगाया गया था? याद रखिएगा यह नियम है बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है या शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह एक्ट 1929 में लागू हुआ था।
करने वाले हैं हरिविलास शारदा जो अजमेर से हैं, याद रखिएगा। इसी क्रम में आगे कुछ प्रथाएं दी हुई हैं और उन पर सर्वप्रथम प्रतिबंध कब लगाया गया था, याद रखिएगा। पहली प्रथा है दास प्रथा। दास प्रथा पर 1832 में कोटा के द्वारा लगाया गया था। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1844 में मेजर लुड्लो के द्वारा लगाया गया था। दहेज प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1961 में लगाया गया था। किस नियम के तहत लगाया था, याद रखिएगा, दहेज निरोधक अधिनियम के द्वारा लगाया गया था। अगली प्रथा है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1841 में जोधपुर रियासत के द्वारा लगाया गया था। याद रखना है आपको, त्याग प्रथा को पोलपात बाराहट प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पोलपात बाराहट प्रथा के नाम से भी प्रश्न आ जाता है। अगली प्रथा है सांगड़ी प्रथा। सांगड़ी प्रथा पर 1961 में प्रतिबंध लगाया गया था। याद रखिएगा, सांगड़ी प्रथा को हाली या फिर बंधुआ मजदूरी के नाम से भी जाना जाता है। अगली प्रथा है मानव व्यापार। मानव व्यापार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया गया था 16 फरवरी 1847 को जयपुर रियासत के द्वारा लगाया गया था। याद रखिएगा, मानव व्यापार जो प्रथा है इसको लड़कियों का क्रय विक्रय नामक प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। जैसे पहला अधिनियम है सती रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 4 सितंबर 1987 को जयपुर रियासत के द्वारा लागू किया गया था। अगला बिंदु है डायना प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 2015-16 में लागू किया गया था। इसी क्रम में अगला अधिनियम है अनमेल विवाह व बाल विवाह निषेध अधिनियम। इस अधिनियम को 10 दिसंबर 1903 को लागू किया गया था। किनके द्वारा लागू किया गया था, तो याद रखिएगा अलवर के जयसिंह प्रभाकर के द्वारा लागू किया गया था। इसी में आगे देखते हैं राजस्थान में प्रचलित रीति रिवाजों को, तो याद रखिएगा जिसमें पहला है मौसर। मौसर क्या होता है, याद रखिएगा, मृत्यु के बाद जो मृत्यु भोज किया जाता है उसे मौसर कहते हैं। जौसर किसे कहते हैं, तो जीवित रहते जिस व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु भोज किया जाता है उसे जौसर कहा जाता है। बढ़ार क्या होता है, तो याद रखिएगा विवाह में जो सामूहिक प्रतिभोज होता है उसे बढ़ार कहा जाता है। औलंदी नवविधु के साथ आने वाली जो लड़की होती है उसे औलंदी कहा जाता है। जानोटण क्या होता है, याद रखिएगा, वर पक्ष की ओर से जो भोज दिया जाता है उसे जानोटणा कहा जाता है। कन्यादान, कन्यादान में पिता वधू की जिम्मेदारी को वर को सौंपता है। बैकुंठी क्या होती है, याद रखिएगा, मृतक के लिए बांस या लकड़ी होती है उसे बैकुंठी कहा जाता है। ओजको, रात्रि भर जो जागरण किया जाता है उसे ओजको कहा जाता है। कन्याबल, वधू को विदा करके भोजन करना ही कन्याबल कहलाता है। अगला है विवाह के बाद कन्या को सामान देना, क्या कहलाता है, दाइजा, याद रखिएगा। इसी क्रम में अगला है मृत्यु पर शोकाकुल परिवार को सांत्वना देना, पानीवाड़ा कहलाता है। अगला रिवाज है सामेला मधुपर्क या फिर जिसे डुकाब भी कहा जाता है। यह बारात के स्वागत की एक रस्म होती है। अगला रिवाज है ननिहारी। ननिहारी क्या होता है, याद रखिएगा, विवाह के बाद पहली बार पिता द्वारा लड़की को भेजना ननिहारी कहलाता है और विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आड़ो कहलाता है। बखेर क्या है, तो याद रखिएगा शमशान ले जाते समय मृतक पर जो पैसे फेंके जाते हैं इस रस्म को बखेर कहा जाता है। अगली रस्म है भदर। भदर क्या होती है, याद रखिएगा, मृत्यु पर शमशान में दाढ़ी मूंछ एवं बाल कटवाए जाते हैं जिसे भदर कहा जाता है। रीत क्या होती है, तो याद रखिएगा विवाह पूर्व वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को जो सामान भेजा जाता है उसे रीत के नाम से जाना जाता है। सोडा सोटी क्या होता है, याद रखिएगा, विवाह के बाद कंगन खेलने की एक रस्म होती है। इसी क्रम में अगली जो रस्म है वो है नागल। नागल क्या है, याद रखिएगा, नए घर का मुहूर्त एवं प्रतिभोज देना ही नागल कहलाता है। ढूंढ, ढूंढ क्या होती है, संबंध पक्का होने पर होली पर वर पक्ष को जो उपहार दिया जाता है उसे ढूंढ कहा जाता है। बरी क्या है, याद रखिएगा, विवाह पर वर पक्ष द्वारा वधू के लिए जो आभूषण लाए जाते हैं उसे बरी रिवाज के नाम से जाना जाता है। अगला है कोथला। कोथला में पहले प्रसव के बाद पीहर पक्ष द्वारा जो सामान दिया जाता है उसे कोथला कहा जाता है।
इसी में आपको याद रखना है चिकनी कोतली एक अलग रस्म है। इसमें वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को नीक दिया जाता है। अगली प्रथा है कुकड़ी प्रथा। कुकड़ी प्रथा में सांसी जाति में जो लड़कियां होती हैं उन लड़कियों के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। अगली रस्म है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना भीलों में एक तलाक की प्रमुख प्रथा होती है। इसी में आगे है नाता प्रथा। नाता प्रथा क्या होता है याद रखिएगा, पूर्व पति को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति या पति से शादी करना ही नाता प्रथा कहलाती है। दापा प्रथा। दापा प्रथा में क्या होता है, भगाकर जो लाई गई लड़की होती है उसके पिता को मूल्य दिया जाता है जिसे दापा प्रथा कहा जाता है। देवर घट्टा क्या है याद रखिएगा, बड़े भाई की मृत्यु पर छोटे भाई की उसकी पत्नी से शादी करवाना ही देवर घट्टा कहलाता है। आगे है कांकन डोरना। कांकन डोरना में क्या होता है, विवाह से पहले वर वधू को जो धागा बांधा जाता है यह रस्म कांकन डोरना कहलाती है। इसी क्रम में अगला रिवाज है रियाण। रियाण में मारवाड़ में अफीम गालना व एक दूसरे को देना ही रियाण कहलाता है। अगली प्रथा है ओक प्रथा। ओक प्रथा में क्या होता है याद रखिएगा, त्योहार के दिन यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो तब तक त्योहार नहीं मनाते जब तक उस दिन पुत्र का जन्म ना हो। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा है। अगली प्रथा है संथाना या जिसे संलेखना प्रथा भी कहा जाता है। यह जैन धर्म के लोगों की प्रमुख प्रथा है। इस प्रथा में जैन धर्म में मोक्ष के लिए अन्न जल त्याग करके अपने शरीर को छोड़ दिया जाता है। अंतिम प्रथा है मुगदड़ा प्रथा। मुगदड़ा प्रथा में याद रखिएगा, भोजन पकाने के लिए लाई गई जो लड़कियां होती हैं जो विनायक स्थापना के लिए लाई जाती हैं उन्हें मुगदड़ा कहा जाता है। अगला टॉपिक है राजस्थान के खान पान। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के खान पानों को, जिसमें पहला याद रखना है आपको राज्य खान पान क्या है तो याद रखिएगा दाल बाटी चूरमा राज्य खान पान है। राज्य पे क्या है तो याद रखिएगा छाछ को राज्य पे कहा जाता है। राज्य मिठाई घेवर होती है। राज्य रोटी शुगर या बाजरे की रोटी होती है। राज्य सब्जी क्या होती है तो याद रखिएगा बेसन गट्टे की जो कड़ी होती है वो राज्य सब्जी होती है। राज्य अचार सर्दियों में अलग होता है और गर्मियों में अलग होता है। याद रखिएगा सर्दियों में राज्य अचार केर का होता है और गर्मियों में राज्य अचार लेसुआ का होता है। इन्हीं के साथ आपको याद रखना है राष्ट्रीय पेय चाय होती है और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी होती है। आगे इसमें दिया हुआ है खाना और कहाँ का प्रसिद्ध है। याद रखिएगा आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा खाना किस स्थान का प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। जलेबी अजमेर की प्रसिद्ध है। सोन पापड़ी भी अजमेर की प्रसिद्ध है। तिलपट्टी अजमेर ब्यावर की प्रसिद्ध है। श्वेत चपाटी जिसे मालपुई भी कहा जाता है यह अजमेर ब्यावर की प्रसिद्ध है। कचौरा अजमेर नसीराबाद का प्रसिद्ध है। कढ़ी कचौरी अजमेर की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार याद रखिएगा प्याज कचौरी, मावी की कचौरी, रसमलाई, गुलाब जामुन, मिर्ची बड़ा, याद रखिएगा ये सभी जोधपुर के प्रसिद्ध खान पान हैं। इसी में आपको याद रखने हैं दही बड़ा बीकानेर और सीकर का प्रसिद्ध है। नमकीन, पापड़ और रसगुल्ला ये सभी खान पान बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। घेवर या गुड़धानी जयपुर की प्रसिद्ध है। गूंजी, मोटी सेव ये दोनों जयपुर आमेर की प्रसिद्ध हैं। फींडी जयपुर सांबर की प्रसिद्ध है। आगे है जलेबा। जलेबा प्रसिद्ध है नगर के। याद रखिएगा नगर पड़ता है अलवर में। मिल्क शेक अलवर का प्रसिद्ध है। खजले भरतपुर के प्रसिद्ध हैं। अचार भरतपुर भुसावर का प्रसिद्ध है। दाल कचौरी कोटा की। खीर मोहन गंगापुर सिटी। मक्खन बड़ा दौसा के। गुलाब हलवा पाली के। पेड़े चिड़ावा चूरू के प्रसिद्ध हैं। बेजण नागौर के। अन्नकूट नाथद्वारा राजसमंद के और रबड़ी माउंट आबू सिरोही की प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। पहला बिंदु है अकबर की शादी में जन्मी मिठाई कौन सी है तो याद रखिएगा फींडी है। खाटा के नाम से प्रसिद्ध डिश कौन सी है याद रखिए कड़ी होती है। राजस्थान की फ्यूजन डिश राज कचौरी को कहा जाता है। अगली मिठाई है फींडी। फींडी याद रखिएगा मैदे के धागे के आकार की एक मिठाई होती है। अगली है फोकलिया। फोकलिया क्या है तो याद रखिएगा टिंडसियो या जिन्हें टिंडे भी कहा जाता है। इनको काटकर सुखाकर जो तैयार होता है उसे फोकलिया कहा जाता है। आगे है बिछिया। बिछिया क्या है कीकर। कीकर को बबूल भी कहा जाता है।
कीकर के पेड़ में जो फलियां होती हैं उनको बिछिया कहा जाता है। आगे है बीजन, तो याद रखिएगा 7 अन्नों से तैयार जो रोटी होती है उसे बीजन कहा जाता है। इसी में आपको आगे याद रखना है श्रावण या कलेबा क्या होता है, तो याद रखिएगा सुबह का जो नाश्ता होता है उसे श्रावण या कलेबा कहा जाता है। दोपहर का जो खाना होता है उसे भात रोट या दोपहरिया के नाम से जाना जाता है। रात्रि के खाने को ब्यालू या ब्यारू के नाम से जाना जाता है। इसी में आपको याद रखना है पंचकोटा क्या होता है, तो 5 सब्जियों को मिलाकर के जो सब्जी तैयार होती है वो पंचकोटा होती है, जिसमें शामिल होते हैं कैर, कचरी, कुमटा, सांगरी और गूंदा। आगे है बेजण। बेजण आपको याद रखना है 7 अन्नों से तैयार एक रोटी होती है। इन्हीं बिंदुओं के साथ आपको याद रखना है यहाँ पर आपको कुछ प्रसाद और प्रसाद किस भगवान का है यह दिया हुआ है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा अन्नकूट गोवर्धन का प्रसाद है, बासुड़ा शीतला माता का प्रसाद होता है, पंजीरी भगवान कृष्ण का प्रसाद होती है और गूंजी होती है शीला माता का प्रसाद। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिएगा हमारे साथ। इस टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर जल्दी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।